हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आया हूँ जो बीपीटी का कन्वर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपको अच्छे से समझना है और वीडियो देखकर करना है, उसको नोट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है और पक्का आपको आ जाएगी। ठीक है, बीपीटी में से पहले वीडियो में करा चुका हूँ, देख लेना अगर नहीं देखी है ध्यान से। और सीबीपीटी में आपको कराने वाला हूँ बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है, समझा कर। तो प्लीज वीडियो मेरी जरूर देखिए। आइए तो देखिए क्या थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कह रहा है कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक लाइन है ना, ये लाइन है और एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ये लाइन है और ये लाइन इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो कौन से रेशियो बनेंगे भाई? पार्ट का रेशियो तो बनता है, इसका पार्ट एडी है और एक पार्ट डीबी है, इसका पार्ट एक पार्ट ए है, दूसरा है ईसी। अब इनका सेम रेशियो का मतलब एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये सेम रेशियो हो गया इक्वल में। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूं, मुझे गिवन क्या है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको कराने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं लिखूंगा जो मुझे गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में बताने वाला हूं मुझे क्या गिवन है। इन ट्राइंगल एबीसी मुझे गिवन है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये मुझे गिवन है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, फर्स्ट मान लिया इसको मैंने। चलिए टू सो क्या करना है ना, टू सो मुझे सो क्या करना है वो बताना है। कह रहा है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो जो लाइन है इसकी क्या होगी? पैरेलल। तो यही हमें प्रूव करना है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है कोई भी लाइन ट्राइंगल की टू साइड को, तो समझ जाइए वो लाइन इसकी क्या है? पैरेलल है। अगर आपको ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में। चलिए वो बताऊंगा अच्छे से मैं आपको कैसे हमें यूज करना है। पहले थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अब मैं क्या करूंगा, मैं हेडिंग डालूंगा प्रूफ, है ना, ये। अब देखिए मैं पहले तो ये एज्यूम करूंगा कि ये इसके पैरेलल नहीं है ना, तो एज्यूम दैट, ये एज्यूम करूंगा, एज्यूम दैट DE is not parallel to BC, ये बता दिया कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बीपीटी यूज करने के लिए, एक लाइन ड्रॉ करूंगा बीपीटी यूज करने के लिए। कैसे ड्रॉ करूंगा कि वो लाइन BC क्या होगी? पैरेलल। देखो बीपीटी में तभी यूज कर सकता हूं जब किसी ट्राइंगल में कोई लाइन ट्राइंगल की एनी वन साइड के क्या हो? पैरेलल हो, तब मैं बीपीटी यूज कर सकता हूं। तो इसलिए मुझे बीपीटी यूज करना है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, है ना। तो एज्यूम दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC, तो देन मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा एक लाइन BC के पैरेलल, है ना। कॉमा लगा दो, देन we draw a line DE, सॉरी DE डैश, है ना, DE डैश पैरेलल टू किसके? BC के, है ना, मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके, ये, और ये इसे मान लूंगा E डैश है, ये वाला पार्ट, ये। ठीक है, तो अब ये मैंने मान लिया। ठीक है, देन डी ड्रॉ अ लाइन D पैरेलल टू BC। D लिखना मत लिखना एज इट इज, ये मैं लिख ही दिया, हटा भी सकते हैं उसको, कोई इतनी जरूरत भी नहीं है, हटा दो B, कोई जरूरत नहीं है। देन ड्रॉ अ लाइन D पैरेलल टू BC। अगर ये मान लिया कि इसके पैरेलल नहीं है, देन ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू BC, DE डैश, ये। ठीक है, DE डैश। ओके, चलिए अब हम
स्टार्ट करते हैं। नाउ DE डैश पैरेलल टू BC है ना, DE डैश पैरेलल टू BC, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो भाई BPT यूज कर लो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये मेरे पार्ट, इस लाइन के अकॉर्डिंग पार्ट चेक करने हैं। तो ये तो D पर है, तो इधर तो AD और BD है, और इधर E डैश का है ना, DE डैश पैरेलल टू BC, तो AE डैश और E डैश C ये लेने हैं पार्ट तो में। तो देखिए, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, है ना। ये सेकंड मान लेंगे, इससे कहेंगे बाय BPT। यहां हमने BPT यूज कर ली, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में चेक करो आप क्या कोई कॉमन है। AD अपॉन BD, AD अपॉन BD दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों में कॉमन है तो ये जो है पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। चलिए, तो दोनों में ये कॉमन है, जब कॉमन है तो क्लियर है कि ये जब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो दो चीज सेम के इक्वल हो तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से AE अपॉन DE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, है ना, ये लिख लिया। अब देखो ये लिख लिया। अब मुझे देखो एक ऐसा पार्ट बनाना है मुझे, है ना, कि जो इक्वल आ जाए। तो देखो AE और AE हमारा क्या है, गलत हो गया ना, वही तो AE अपॉन CE, मैं कैसे D कैसे हो गया, AE अपॉन CE, है ना, ये ध्यान से रखना है, हो जाता है कभी कभी। AE अपॉन CE और AE डैश अपॉन CE डैश। अब देखिए, अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, दोनों तरफ, है ना। तो AE अपॉन CE प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश प्लस 1। एलसीएम ले लूंगा तो मुझे हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। मैं 1, अब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे 1 मान लूंगा, इसके नीचे 1 मान लूंगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, CE आएगा, CE और उनका एलसीएम CE आएगा, फिर क्रॉस इनटू हो जाएगी AE प्लस CE। ऐसे ही यहां एलसीएम लूंगा, CE डैश आएगा, दोनों का एलसीएम 1 का, और क्रॉस इनटू AE डैश प्लस CE डैश। अब AE में CE ऐड करूंगा, AE में CE ऐड करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा AC अपॉन CE। AE डैश में CE डैश, AE डैश में CE डैश ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा AC, है ना। देखो AE डैश, A डैश यहां से यहां तक है, E डैश से यहां तक है, जब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा क्या बन जाएगा AC। अब देखो दोनों तरफ AC है इसके न्यूमरेटर में, तो AC से हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, है ना, तो 1 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ये। अब देखो तो क्रॉस करूंगा तो ये हो जाएगा CE डैश इक्वल टू CE, ये है भाई CE डैश। देखो इधर CE डैश इक्वल टू C, क्या ये पॉसिबल है, देखो एक ही लाइन पर CE डैश इक्वल टू C क्या रखा, ये दोनों पॉइंट मतलब दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, बट जब इक्वल है नहीं, ये इक्वल कब बनेंगे, ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब ये पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन को शो कर रहे हैं। ये जो लाइन है एक ही पोजीशन को शो कर रहे हैं। हमने इसको इसके पहले ड्रॉ किया था, है ना, जब ये इसके पहले ड्रॉ किया था, और दोनों की डिस्टेंस एक ही आ रही है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि दोनों पॉइंट की पोजीशन एक ही है। जब दोनों पॉइंट की पोजीशन एक ही है तो क्लियर हो गया कि DE पैरेलल टू BC है ना। जब हम इसके कोइंसाइड कर देंगे
तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज होगी नहीं। तो क्लियर हो गया कि डी बी सी के पैरेलल है, ये नहीं है। ये तो हमने एज्यूम मतलब ड्रॉ किया था, हमने एज्यूम किया कि ये इसके पैरेलल नहीं है, दिखाना है बट ये हमें। चलिए तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल, है ना, दिस इंप्लाइज दैट इट इज पॉसिबल व्हेन ई डैश कोइंसाइड विद ई। ये तभी पॉसिबल है ना, कि अगर ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है जब ई किससे, ई डैश किससे कोइंसाइड हो, ई से, है ना। तो ई डैश इससे कोइंसाइड हो, तो सो लिख दोगे, है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी, यही हो गया। क्योंकि ई डैश और ई को एक ही पॉइंट बनाना पड़ेगा तभी इक्वल है, तो जब ये ऐसा बनाना पड़ेगा तो डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो आपकी ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं आप इसको, प्रूव्ड, ठीक है, यस। तो देखिए आपको मैंने कितने इजी तरीके मेथड से कराया है ना, कहीं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवाई मैंने, बहुत ही इजी मेथड से आपको कराया है, ठीक है। तो पहले गिवन ये था, आप पढ़ लीजिए, और सो दैट ये करना है वो दिखा दिया हमने। प्रूफ में एज्यूम कर लिया कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, मान लिया कि ये इसके पैरेलल नहीं, एज्यूम किया है, ये नहीं कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, रिजिड एज्यूम किया कि इसके पैरेलल नहीं। अब ये इसके पैरेलल नहीं है तो तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, अपनी तरफ से पैरेलल टू बीसी लिखना पड़ेगा, बट वो है नहीं, एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है, देन ड्रॉ अ लाइन डी डैश पैरेलल टू बीसी। जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो मैं बीपीटी यूज कर सकता हूँ, सीधी बात है ना। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, आप देख लीजिए AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब वही लिखा मैंने। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड में चेक किए, दोनों में ये कॉमन है, देखो आप बिल्कुल सेम, ये कॉमन है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ना ये इस टाइप से दिखाना है, ये तो मुझे दोनों तरफ 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर ऊपर वाला पार्ट दोनों में क्या हो जाएगा, सेम, एलसीएम लिया दोनों का, C, इन दोनों का एलसीएम CE डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का प्लस AE प्लस C, AE प्लस C AC, और AE डैश प्लस E डैश C AC, दोनों तरफ AC AC, और AC से ही दोनों को डिवाइड कर दिए क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो 1 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं भाई ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है, भाई ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड विद E, जब E डैश E से कोइंसाइड होगा तभी ये इक्वलिटी होगी, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं होगी। तो इससे क्लियर हो गया कि DE पैरेलल टू BC, का DE ही BC के पैरेलल है, यही हमें प्रूव करना था। याद रखना, कम 5 मार्क्स का आएगा, याद रखना, दोनों में से एक थ्योरम, दोनों आ सकती है, सेट तो 3 होते हैं ना हमारे, कोई सी आ सकती है, ठीक है। तो सही से आप कर लीजिए एक बार अच्छे से, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, और ट्राई ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, है ना, कभी देखो कुछ वर्ड मेरे बोलते बोलते हो जाता है मिस, उस पर ध्यान मत देना, है ना, आपको बस समझना है कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, है ना। कभी मिस हो जाता है, लिखा है कुछ गलत लिख गया, वो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डी लिख दिया था, है ना, तो डी बाद में देखा डी डैश होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा वो नहीं है, वो तो पता चल जाता है हम क्या गलत किया है, तो ठीक है। तो अच्छे से देखना है, समझना है, मेथड को जानना है, मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाया है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका स्टेटमेंट जरूर याद रखिए, स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, इसको हम CBPT कहते हैं, CBPT, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ट्राइंगल के, और ये भी बताऊंगा हाउ टू यूज BPT एंड CBPT, हम BPT और CBPT यूज कैसे करते हैं। इसके बाद कुछ थ्योरम है, वो मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। 3 थ्योरम है हमारे पास सिमिलरिटी की, उनको अच्छे से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, और उनका यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल के बच्चे डरते हैं ट्राइंगल से, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चे अब नहीं डरेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो जरूर देखिए, डेली देखिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, डेली देखना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने पास कोई बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है उसको जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।